भारतीय जनता पार्टी की ये एक प्रदेश व्यापी यात्रा है। किसान जन आक्रोश चौपालें इसमें होंगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और सरकार को 4 साल पूरे कर लिए इन्होंने, और जो अव्यवस्थाएं राजस्थान में रही हैं, इनकी गवर्नेंस जो है वो बहुत ख़राब रही है और राजस्थान में लोगों को बहुत परेशानियां देखनी पड़ी हैं। तो कांग्रेस का ये जो जंगल राज है, इतना भ्रष्टाचार, इतना इनका वसूली तंत्र का पनप जाना और किसानों की अनदेखी, कर्ज माफ़ी से इनका कोई वास्ता नहीं, इन्होंने घोषणा करने के बावजूद किसानों को बिल्कुल एक उनको अनदेखा किया। बड़ी पीड़ा रही किसानों को। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इनका जो रुख है वो बिल्कुल ही असंवेदनशील रहा। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि इतना क्राइम का जो ग्राफ है, 1 नंबर पे प्रदेश को लाके खड़ा कर दिया। इस चीज़ के प्रति इनको कहीं कोई रियलाइजेशन नहीं है, कहीं कोई सुधार की इन्होंने कोशिश नहीं करी, रिलीफ देने की कोशिश नहीं करी, और इनका जो इंटरनल जो झगड़ा है, अंतर्कल है, वो चरम पे है। ऐसे कैसे काम चलेगा? आज हम अपोजिशन में हैं, हमारी सरकार नहीं है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों का ये दायित्व है कि जनहित की जो अनदेखी है उसमें एक बड़ा जन आंदोलन किया जाए और लोगों की पीड़ा को एक आवाज़ दी जाए। और ये जन आक्रोश यात्रा जो हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश व्यापी मिशन है इस कांग्रेस की सरकार के जंगल राज के खिलाफ। और ये एक आगाज़ है। राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ परिवर्तन के ये बड़े संदेश लेके रथ चलेंगे यात्रा के। जयपुर में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया है, आदरणीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में, और पूरे राजस्थान भर में ये यात्रा करी जाएगी, जिसमें विशेष बात यह है कि किसान जन आक्रोश चौपालें जो आयोजित करी जाएंगी रात्रि में, किसान उसमें आकर के अपनी समस्याएं बताएंगे और जनता जो है अपना आक्रोश जो है वो उसमें एक शिकायत पेटिका होगी, सुझाव पेटिका होगी, उसमें इस सरकार के खिलाफ आक्रोश और वो चाहते क्या हैं, इस तरह के सजेशन भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीद करते हुए अपना लिख करके और शिकायत पेटिका में वो डालेंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष को मजबूती देने वाली बात होगी, उसमें विश्वास जताने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की संवेदनहीन और गैर जिम्मेदार सरकार के खिलाफ जन आक्रोश जो इस तरीके से लिखित में आएगा उस सुझाव शिकायत पेटिका में, वो इस सरकार पे दबाव बनाने का काम करेगा। इस जन आक्रोश रैली में आपको भी 3-4 जगह का प्रभारी बनाया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो इस जिम्मेदारी को लेके क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और हमारे जिम्मेदार को देने के नाते उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने विश्वास जताया। कार्यकर्ता को जब काम मिलता है, जाहिर सी बात है मनोबल बढ़ता है। और झुंझुनू ज़िले में किसान जन आक्रोश चौपालें जो आयोजित करी जानी हैं इस यात्रा के दौरान, उसमें जिला स्तर पे एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रतन सिंह तंवर जी को भी शामिल किया गया, और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रोहतास ठोलिया जी, उसमें सहीराम जी गुजर महासचिव, ऐसे करके एक समिति बनाई जिसकी मॉनिटरिंग में और प्रदेश का ये जो अभियान है इसको सफल बनाने के लिए ज़िले में ग्राम पंचायतों में कमेटियों का गठन करना था, जिसमें 2 संयोजक और 1 सह संयोजक बनाने हैं। उसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देना, एक महिलाओं को बनाना, और हमने वो काम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे पास उसकी सूची है। और वो सब इस सूची में पूरे जो है झुंझुनू, मंडावा, उदयपुर वाटी, सूरजगढ़, पिलानी, खेतड़ी, नवलगढ़, हमने जिनको भी इसमें प्रभार दिया है उन सब को प्रभारी के नाते उस काम को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, पूरी मॉनिटरिंग कमेटी की उसमें। और दूसरा, श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र का आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी के निर्देशानुसार जो हम लोगों को प्रभारी बनाया, तो श्री माधोपुर का मेरे पास विधानसभा का प्रभार है। श्री माधोपुर में जाके कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके पूरा रूट चार्ट बना करके कार्य दिवस प्रमुख बना दिए गए हैं। और कल जो महरौली है उसके पास से जोड़ादास आश्रम से 12 बजे, 12:15 बजे के करीब उस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेंगे। इसी तरीके से इस यात्रा में किसान जन आक्रोश चौपालें जो आयोजित करी जानी है, उसमें किसान मोर्चा की तरफ से
हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी और किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम जी रीणवा हैं, उनके निर्देशानुसार हमारे यहाँ के विधानसभा जो है लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और नीम का थाना, इनमें जो प्रवास होने हैं, उस प्रवास कार्यक्रम में मुझे पार्टी नेतृत्व ने विश्वास जताते हुए उसका प्रभारी बनाया है। वहाँ के कार्यकर्ताओं से हमारा संपर्क हुआ, बातचीत हुई, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल करने के लिए और जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बने, तो पूरे प्रदेश में 75,000 किलोमीटर में ये यात्रा जानी है, लगभग 2 करोड़ लोगों से इसमें संवाद किया जाना है। तो उसके तहत भी ये जो प्रवास कार्यक्रम है, ये अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके हम वहाँ प्रवास करके इस कार्यक्रम को हमारी जो है तारीख विशेष है उनके ऊपर प्रवास करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो इस कार्य को हम बहुत ही सफलता के साथ क्रियान्वयन करेंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, टिकट को लेकर आप क्या कहोगे? चुनावी वर्ष है और 4 साल तो कांग्रेस ने इतना अनमोल समय था, जनता का जो विकास और विश्वास था उस समय को उन्होंने गंवा दिया। इसकी कोई उनके आप नैतिकता के नाते पूछिए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ बन रही है और जनता विश्वास की दृष्टि से भाजपा को देख रही है। कार्यकर्ताओं का काम जो है, पार्टी जो एक बहुत व्यापक स्तर की कार्य योजना होती है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बनाई जाती है और कार्यकर्ताओं के दम पर ही वो ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होती है। जो कार्यकर्ता मेहनत, ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ काम करता है, परिणाम आते हैं उसके, पार्टी मजबूत होती है और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो काम की पहचान करता है और पार्टी जिसमें विश्वास जताती है, पार्टी उसको टिकट देती है और कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ कमल खिलाने के लिए जुट जाते हैं। और काम करने वालों की हमेशा भारतीय जनता पार्टी में एक इम्पोर्टेंस रही है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। तो काम करने वालों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये पार्टी का आउटलुक है, ये पार्टी का नज़रिया है और ये पार्टी के अधिकार क्षेत्र की बात है, जिस पे विश्वास जताते हैं हम सब मिल करके और कमल खिलाएंगे। पिछले दिनों प्रवास कार्यक्रम था जिसमें राज्य स्तर के तमाम शीर्ष नेतृत्व है वो शेखावाटी में एकत्रित हुए थे, तो कितना हौसला अफजाई है वो लोग करके गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्य समिति झुंझुनू जिले में हुई और झुंझुनू जिले के राजनीतिक इतिहास में ये पहला बड़ा महत्वपूर्ण अवसर था कि हमारे ज़िले में झुंझुनू में वीरों की धरती पे भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा आयोजन हुआ। और नवलगढ़ जो क्षेत्र है वो सीमा पे लगने की वजह से सारे जो स्वागत का जो कार्यक्रम था, वो पहला पॉइंट जो था बाबा रामसा पीर की धरती, नगर सेठ रामसा पीर की धरती पे हमको स्वागत का कार्यक्रम सबसे पहला उनका पदार्पण हुआ हमारे पार्टी नेतृत्व का, वो नवलगढ़ में हुआ। और निश्चित रूप से इस तरह के जब मूवमेंट होते हैं और पार्टी की जो गतिविधियां होती हैं उनसे एक सक्रियता और एक जीवंतता का वातावरण बनता है और कार्यकर्ताओं में मनोबल और उत्साह बढ़ता है। यहाँ से होते हुए चुड़ेला के जेजेटी में जब हमारे पार्टी के तमाम नेतृत्व ने मंथन किया और कार्यकर्ताओं को इस बारे में एक नया डायरेक्शन मिला काम करने के लिए, तो झुंझुनू ज़िले में तो जब आयोजन हुआ तो झुंझुनू में तो इसके परिणाम आने बहुत लाजमी है कि पार्टी ने इतना इम्पोर्टेंट इवेंट किया है झुंझुनू को महत्वपूर्ण मानते हुए, और झुंझुनू का कार्यकर्ता है उसके बाद में और भी ज़्यादा उत्साह के साथ यहाँ एक नया वातावरण बना है और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी को भी मजबूती मिली है। काम करने के लिए बहुत सारे डायरेक्शन मिलते हुए एक बहुत मजबूत वातावरण का निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। शहर में चर्चा चल रही है कि बीजेपी टिकट मुमताज राजपूत भी ले सकते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? शहर में चर्चाएं चलती हैं, मुझे तो खैर इस बात का जानकारी नहीं है कि इस तरह की चर्चा शहर में है क्या, और चर्चाएं चलना स्वाभाविक हैं, चलनी चाहिए और कार्यकर्ताओं का हक है, टिकट मांगना भी चाहिए, तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है लिमिटेशन। और अच्छी बात है चर्चाओं का दौर चले, वो तो पार्टी को तय करना है, पार्टी को तय करना है कि क्या जनता का मानस क्या है और पार्टी क्या सोच रही है। नवलगढ़ की सीट हॉट सीट बताई जाती है, इस बार क्या भाजपा है वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? नवलगढ़ की देखिए, राजस्थान पूरा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, 8 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। और जहाँ तक आप बात नवलगढ़ की करते हैं तो
भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना में एक बहुत मुख्य पॉइंट है नवलगढ़ में। ये चीज़ें बहुत गंभीरता से चिंतन और मंथन करने की होती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जो जन भावनाओं से खिलवाड़ करता है, जन भावनाओं पे खरा नहीं उतरता, उनको तो जाना ही पड़ता है। और पिछले 15 साल से नवलगढ़ का ये दुर्भाग्य है कि नवलगढ़ बहुत ज़्यादा गर्त में जा चुका है, और लोगों को एक त्रस्तता और जो है एक फियरफुल जो एनवायरनमेंट है, और ब्यूरोक्रेसी नवलगढ़ में बहुत अफसोस की बात है कि टोटली जनता को इग्नोर करती है। कहीं उनको रिलीफ देने जैसी चीज़ हमने इतने समय में नवलगढ़ में कहीं देखी नहीं है। तो नवलगढ़ में तो एक हमको नज़र आ रहा है कि परिवर्तन जो है बिल्कुल बिल्कुल होएगा। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और इस पीड़ा से पीछा छुटाना चाहते हैं कि उनका भविष्य जो है, लोग रोज़मर्रा के कामों के लिए ही परेशान हो रहे हैं। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए अगर उनको तहसील में चक्कर लगाने पड़ते हैं, नगर पालिका जाना पड़ता है, तो भ्रष्टाचार इतना हावी है और जवाबदेही जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं भारतीय जनता पार्टी लोगों को लीड करते हुए, और उनका हो सके जहाँ तक अभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम जुटे ही रहते हैं। प्रशासन को कौन सा मनमानी करने देते हैं, नहीं करने देते। ये सब चीज़ें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं और बिल्कुल यहाँ पे अच्छी मेजोरिटी से सीट निकलेगी। विरोधियों का ये भी है कि बीजेपी नेताओं के पास विकास की बात नहीं है, खाली मोदी के नाम पे वोट मांगने की कोशिश की जाती है। ये तो बिल्कुल फिर इसमें कहाँ विरोधाभास कहाँ हो गया। मोदी जो हैं विकास का ही तो पर्याय हैं। इसमें कौन सी विरोधाभास जैसी बात है कि आप एक बात देखिए कि अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक ब्रांड नाम है और वो एक चुने हुए नेता हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, तो लोकप्रियता की तो कसौटी लोकतंत्र में ये है कि आप विकास का एक इतना बड़ा रोल मॉडल उन्होंने खड़ा किया, और लोगों को जब कुछ होता हुआ दिखा है एक के बाद एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़ी उपलब्धियां मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं और देश आगे बढ़ा है, अनुच्छेद 370 जैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिया, राम मंदिर जैसी लोगों को लगता था कि कभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, कहने की बातें हैं, तो बड़ा उन्होंने कुशलता के साथ और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया और उन्होंने काम भी शुरू करवा दिया और वो लगभग कंप्लीट हो गया। और आप देखिए कि वो सर्व समाज को साथ लेके चलने वाली चीज़ें मोदी जी के नेतृत्व में ही पॉसिबल हो सकती हैं। 3 तलाक जैसी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्यूशन दे करके और कितनी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को नार के जीवन से मुक्ति दिलाई है। तो ये सब चीज़ें मोदी जी हैं तो ही तो मुमकिन है। तो मोदी तो बहुत बड़ा रोल मॉडल है विकास का, तो कहाँ विरोधियों का ये जो है आप देखिए कि बिल्कुल से एक खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बातें हैं कि कहाँ बात कर रहे हैं वो। तो नवलगढ़ का जो चुनाव है वो किन किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? नवलगढ़ का चुनाव विकास के नाम पे गुमराह करने का जो ये बड़ा मॉडल खड़ा किया है, इसको ध्वस्त करने के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, जिसमें तमाम वो चीज़ें आएंगी जिसमें इन्होंने झूठ बोल करके गुमराह किया है। आज नवलगढ़ में नगर पालिका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। कितनी ही मंदिर माफ़ी की ज़मीनें हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की ज़मीनें हैं जिनमें गड़बड़ झाला करते हुए नगर पालिका ने राज्य सरकार की नीतियों को भी ताक पे रख के और अपने लेवल पे बिग स्कैंडल कर करके और इस तरह की ज़मीनों को हड़पने का जो काम किया है, एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। तहसील है, वहाँ पे भ्रष्टाचार है, पंचायत समिति में भ्रष्टाचार है, यहाँ का व्यापार मंडल है वो इतना त्रस्त है कि उनको जो है नियम विरुद्ध इस तरीके के फरमान जारी किए जाते हैं। दुकानें जो हैं उनकी वो वहाँ पे अपना रोज़गार कर रहे हैं, तो उनको एक पर्दे के पीछे से इस तरीके से उनका शोषण करने वाला और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला वातावरण है जो हमसे छुपा नहीं है। ये चीज़ें मुद्दा बनेंगी। नवलगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर बदराना जोहड़ जो सार्वजनिक हित के लिए एक ऐसा बड़ा इशू है जिसकी प्लॉटिंग करने के लिए टाउनशिप पॉलिसी की आड़ में इतना बड़ा स्कैंडल यहाँ के विधायक महोदय के नेतृत्व में उनके भूमाफियाओं के साथ मिली भगत करके जो खेल खेला जा रहा था, उसको बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति के मेंबर्स ने, हम लोगों ने तहसील के सामने, कोर्ट के सामने लगातार 3 महीने तक धरना दे करके और सरकार को बैकफुट पर लाते हुए टाउनशिप पॉलिसी को विड्रॉल कराया, जिसमें उस पूरे राजस्थान की सार्वजनिक हित की ज़मीनें बची हैं। ये मुद्दा लोग भूलेंगे नहीं। नवलगढ़ की शान के साथ छेड़छाड़ करने वाला मुद्दा लोगों के जहन से हटने वाला नहीं है, इसकी उनको कीमत चुकानी पड़ेगी।
और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी चीज़ें हैं वो इन्होंने नियम विरुद्ध करी। आज शहर का पानी निकासी का इनका कोई सिस्टम नहीं है। जब बरसात होती है तो लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है और उनका सामान तैरने लगता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं और बहुत बड़ा इशू ये बनने वाला है और बना हुआ भी है कि हेरिटेज सिटी जैसा दर्जा जिन हवेलियों के दम पे मिला और जो नवलगढ़ की पहचान रही हैं उनको भी आपने अपने स्वार्थ की भेंट चढ़ा लिया। आप अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना चाहते हो विकास के नाम पे, तो ये पब्लिक है, लोग सब समझते हैं कि आपको चुनाव जीतने के बाद यहाँ बनने का मौका मिला, आप मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए और मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप सब लोगों को जिस तरह खुली छूट दी आपने दुरुपयोग किया और नवलगढ़ को आपने लूट लिया, नवलगढ़ को गर्त में पहुँचा दिया। लोग रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए त्रस्त हैं, तो क्या इनको संरक्षण विहीन छोड़ दिया ये चीज़ें मुद्दा नहीं बनेंगी? 101% ये चीज़ें मुद्दा बनेंगी और इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये चीज़ें जाएंगी और यहाँ से स्ट्रॉन्गली कमल खिलेगा। अंत में एक बार फिर जन आक्रोश को लेके कितनी तैयारियां हैं वो आपकी तरफ से पूर्ण हो चुकी हैं? जन आक्रोश यात्रा को लेकर के और कई मीटिंग्स के दौर चले हैं। पार्टी ने एक व्यवस्था बनाई हुई है, पार्टी ने लोगों को काम पे लगाया हुआ है। पार्टी का हर कार्यकर्ता है, इसमें छोटे बड़े जैसा सवाल नहीं है। सांसद हैं, पार्टी में हैं, विधायक हैं, इसके मेंबर हैं, एक मंडल स्तर का कार्यकर्ता है, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जिनको अलग अलग व्यवस्था दी है, एक रचना है पार्टी की, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में लगाया गया है। कार्य के प्रति एक डिटर्मिनेशन और एक समर्पण की जो भावना है बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से आदरणीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी ने बहुत वर्चुअल मीटिंग्स जो लोगों कार्यकर्ताओं के साथ ली हैं, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, एक पूरी मॉनिटरिंग टीम हर विभाग की बनी है, हर मोर्चे की मॉनिटरिंग टीम बनी हुई है, पूरा एक सिस्टम है जो बहुत ही प्रभावी तरीके से इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी तैयारी के साथ है। आज जयपुर में तो इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है और आप देखिए 75,000 किलोमीटर की यात्राओं में जब पूरे राजस्थान भर में 200 रथ एक साथ चलेंगे, उनके पहिए जब घूमेंगे तो परिवर्तन की जो ये लहर है इसको रोक नहीं पाएगी और कांग्रेस की सरकार को जाना ही पड़ेगा। और जन आक्रोश यात्रा है वो लोगों की भावनाओं का एक सिंबल है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए लोग इसको बड़ी संख्या में इससे जुड़ के सफल बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उभर के आएगी। एक तरफ राहुल जी भी लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा तो ये देखिए इसका टाइटल इन्होंने रखा है, यही कहीं से समझ में आने वाला नहीं है। राजनीतिक दलों को, राजनीति करने वाले व्यक्तियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे ही किसी भी चीज़ को लेके चल पड़ते हैं, उसका कोई मायना होना चाहिए। जनता हर चीज़ का एनालिसिस करती है कि क्या आज कहाँ भारत जोड़ो कैसे लोगों के गले उतर पाएगी, क्या टाइटल है ये, कैसे इनको ये रिलेवेंट लगता है कि भारत कहाँ से टूटा हुआ है। और भारत को जहाँ जोड़ने की बात थी तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 का सॉल्यूशन दिया तब एक देश एक विधान, भारत जुड़ने वाली चीज़ तो मोदी जी के विज़न में परिलक्षित होती है कि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, सारे भारत के नागरिक हैं वो समान है, समान नागरिक संहिता आज की आवश्यकता है। ऐसी चीज़ें भारत जोड़ने का रोल मॉडल साकार करती हैं। इनके पास ये विज़न कहाँ है और आज पूरा देश है मोदी जी पे भरोसा करता है। उनका एक कहा गया वाक्य है, पूरे देश में जन आंदोलन बन जाता है। तो देश की वर्षों से 70 सालों से जो लंबित प्रॉब्लम्स थी, जिन्होंने हमें कभी इंटरनेशनल लेवल पे इन्हीं गलतियों की वजह से कभी हम लोग डिप्लोमेसी का शिकार होते हुए सुरक्षा परिषद के मेंबर नहीं बन पाए, तो ये चीज़ें कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक प्रभाव डालती हैं। बड़ी चुनौतियाँ हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। मोदी जी जो पूरे देश को साथ लेकर के आज 130-40 करोड़ लोगों का विश्वास अगर उनमें दिखता है तो उनको ये चीज़ें साकार होती हुई लगती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करना ही सिर्फ ये कोई खेल नहीं है। एक इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े महान लोकतंत्र को सकारात्मक दिशा में आगे ले जाने का सवाल है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। आपकी सोच में अगर कोई सार नहीं होगा तो लोग आप देख लीजिए आपका हश्र क्या हो रहा, कहाँ से शुरुआत करी और आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित होकर रह गए हैं। तो पहले अपने आप को जोड़िए, घर को जोड़िए। भारत मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और निरंतर यहाँ के लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक सवाल अंत में, बदराना जोड़ को लेके काफ़ी आप लोग भी आहत हैं, लेकिन इस जीत में, आपकी इस जीत में नवलगढ़ वासियों को क्या मिला? क्योंकि नवलगढ़ वासियों को अगर जिला अस्पताल की सौगात मिलती, नया भवन मिलता, कैंटीन मिलती, काफ़ी कुछ नवलगढ़ को सौगात मिलती, तो
वो चीज़ें शायद नवलगढ़ वासियों के लिए। देखिए, ये सवाल उठना बहुत ज़रूरी है और आपने बहुत सही सवाल ठीक है आपने पूछा, क्योंकि भ्रम की जो स्थिति होती है वो घातक होती है और भ्रम की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही वास्तविकता नज़र आती है। तो ये एक ऐसा मसला है जिस पे लोगों के सवाल जो हैं वो उनकी क्वेरी दूर होनी चाहिए और भ्रांति मिटनी चाहिए। एक्चुअल में बदराना जोहड़ जो है वो एक पब्लिक यूटिलिटी की ज़मीन है और इसमें बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि डेवलपमेंट के कामों से हमको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आप एक देखिए ना, बहुत बड़ा खेल इसमें क्या है कि काफ़ी समय पहले जब धरना देना शुरू किया था उससे पहले ये बात उठनी शुरू हो गई थी कि नवलगढ़ के जो विधायक हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं उन्होंने गाँव में जाकर के इस बात को बोला कि टाउनशिप पॉलिसी के तहत 60-40 वाला। अब आप गौर करिए, ये बात सुनने वाली और समझने वाली बात है कि उन्होंने यहाँ के लोगों को नितांत जस्ट लाइक अनपढ़ और मूर्ख टाइप के लोगों को ऐसा उन्होंने उनका नज़रिया था कि वो जो बोलेंगे कि मैं बहुत हाई दर्जे की बात कर रहा हूँ और शायद ये लोग जो हैं नासमझ हैं, इसलिए हम जो कुछ भी बोलेंगे तो कि हम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने 60-40 बोला, टाउनशिप पॉलिसी बोला, तो लोगों को ये लगा कि शायद बहुत बड़ा कोई काम हो गया है सरकार के स्तर पे। लेकिन उस समय तक वो टोटल झूठ था, क्योंकि वो पॉलिसी कोई वहाँ पास नहीं हुई थी। उसके इन्होंने वहाँ से नगर पालिका के लेवल पे ही जो बदराना जोहड़ की ज़मीन थी उसमें एक मास्टर प्लान के तहत कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये था कि बाग और खेल मैदान इस तरह की चीज़ें छोड़ी हुई थी। ठीक है, अब उसमें इनका इंटेंशन क्या था कि हम जनता को मूर्ख बनाते हुए प्लॉटिंग करेंगे यहाँ पे। अब वो जब 60-40 का नाम आया तो हम जैसे लोगों ने ये सोचा कि शायद 60-40 वाली और ये टाउनशिप पॉलिसी का नाम ले रहे हैं तो ज़रूर कुछ इस तरीके का कुछ हुआ होगा। और जब धीरे धीरे ये पता चला कि ये तो सुविधा क्षेत्र के नाम पे छोड़ी हुई ज़मीन में प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो हम भी इसके भीतर तक घुसे और धरना देना शुरू किया। और जब 1 जून को धरना लगा और ऐसे करते करते जब एसडीएम से बात करने की स्थिति आई कि जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं तो जाहिर सी बात है जन आंदोलनों के प्रति प्रशासन की एक लायबिलिटी होती है, तो प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप इस बात पे जब आपने इतना बड़ा सवाल किया है कि इससे पूरे आंदोलन की साख जुड़ी है और फिर झुंझुनू जिला कलेक्टर से जब मुलाकात हुई तो आप देखिए हद तो तब हुई कि हालांकि ठीक है हम इस बात को मानते हैं कि झुंझुनू जिला कलेक्टर ने एसडीएम को इस बात के लिए प्रेशराइज तो किया, उन्होंने जवाब भी मांगा कि भाई ये क्या बात है, आंदोलनकारियों से आपको बात करनी चाहिए कि आप ऐसा कैसे इनको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब हमने ये कहा कि आपको प्रसंज्ञान ले लेना चाहिए, आप जिला कलेक्टर हैं तो आपके अंडर में तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो क्या हर चीज़ के लिए कोई आदमी कोर्ट में या प्रशासन में खड़ा होगा? प्रशासन का कोई दायित्व नहीं है क्या कि आप देखें व्यवस्थाएं बनी रहें? ये व्यवस्थाओं को अतिक्रमण करने वाली चीज़ें हैं। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने भी जब कहा ना कि ये पॉलिसी मंजूर होगी 60-40 के रेशियो में, तो वहाँ लोगों के पास इस चीज़ का खैर कोई लगा कि अगर इतना बड़ा अधिकारी कह रहा है तो ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन इस 60-40 के नाम पे इन लोगों ने इतना बड़ा भ्रम का वातावरण फैलाया और ये इसमें तो एक मिली भगत हुई। लेकिन दरअसल बात क्या है, जब हम लोगों ने आंदोलन के दौरान इस चीज़ को वास्तव में इसके जब गए गहराई में तो ये समझ आया कि ये 60-40 की पॉलिसी जो है टाउनशिप पॉलिसी, अगर ये है तो भी उन ज़मीनों के लिए नहीं है जो पब्लिक यूटिलिटी की ज़मीनें हैं, और बदराना जोड़ है वो एक पब्लिक यूटिलिटी की ज़मीन है। और हमने सरकार को इस बात के लिए रिकमेंड किया और प्रशासनिक स्तर पे हमने अप्रोच लगाई कि द गवर्नमेंट शुड रिव्यू द टाउनशिप पॉलिसी इन रेफरेंस ऑफ द लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज देवस्थान और मंदिर माफ़ी जैसी ज़मीनें, एंड गवर्नमेंट शुड मेक ए क्लियर गाइडलाइन कि गवर्नमेंट क्यों नहीं एक क्लियर गाइडलाइन बनाती कि ये जो टाउनशिप पॉलिसी है ये पब्लिक यूटिलिटी की ज़मीनों के लिए नहीं है। लेकिन एक बार तो हमको प्रशासनिक स्तर पे जयपुर में भी ये कहा गया कि आप कोर्ट में जाइए, लेकिन कोर्ट में आप बताइए हथेली पे सरसों नहीं उगती, और इधर ये राज का दुरुपयोग करते हुए लगातार सड़क बनाना और इसमें प्लॉटिंग की तैयारी कर ली। हमें किसी आदमी ने कहा कि बदराना जोहड़ टेबलों पे बिकेगा और आप देखते रह जाओगे। हमने कहा बदराना जोहड़ हमारी सरकार आने तक हम बचा लेंगे, फिर इसका फैसला हमारी सरकार के समय में हो जाएगा। कोर्ट में भी रिट लगी हुई है। और हमने जब प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करी कि कोर्ट में 1 मिनट में न्याय नहीं मिल सकता, आपकी भी तो कोई ड्यूटी होगी,
तो जयपुर के स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों ने इस चीज़ को जब बातचीत हुई तो एक फाइल वर्क किया हुआ था और उन्होंने इस चीज़ को समझा। एक एक घंटे 4-5 अधिकारियों में से एक एक अधिकारी ने एक एक घंटे बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों से जब उनको पक्ष सुना और उन्होंने जब तथ्य देखे तब जाकर के उनको समझ में आया कि इसी टाउनशिप पॉलिसी की आड़ में वो पब्लिक यूटिलिटी की जो ज़मीन है उसमें बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। और वो जो कमेटी बनी हुई थी इस टाउनशिप पॉलिसी के लिए उसमें 3-4 अधिकारी भी हैं और ये मुख्यमंत्री के सलाहकार महोदय हैं, शायद ये उसके मेंबर हैं या फिर उसके अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो उन्होंने उसी का तो दुरुपयोग करते हुए इसको पॉलिसी को मंजूर कराने की कोशिश करी थी और जब आंदोलन चला तब इन्होंने स्वायत्त शासन विभाग में यहाँ की फाइल को आनन फानन में वहाँ पे पहुँचाया। बिना फाइल पहुँचाए ये या शिलान्यास की तैयारी कर रहे थे। जब भी अंत होगा बदराना जोड़ का फैसला है वो नवलगढ़ की जनता के लिए सुखदायी रहेगा। जी, हमने इस चीज़ के लिए बोला है कि हमने सरकार को कहा इस चीज़ के लिए कि सरकार क्यों नहीं पूरी की पूरी ज़मीन ले लेती और वहाँ पे आप चाहे प्ले ग्राउंड बना दो, चाहे हॉस्पिटल बनाओ, ट्रॉमा सेंटर बनाओ। 60-40 में तो आपको ये जब इस तरीके का प्लॉटिंग करते हो तो इतनी ज़मीन तो आपको विड्रॉल करनी ही पड़ती है। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं किसी को, क्यों गुमराह कर रहे हैं? उसमें आपका उल्लू सिद्ध हो रहा है, आप तो जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अब ये 60-40 की क्या ज़रूरत है? पूरी की पूरी ज़मीन दे दो ना। आप यहाँ पे आप कोई कॉलेज बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनाओ, प्ले ग्राउंड बनाओ। आप नगर पालिका में मंजूर कराते हो मास्टर प्लान के तहत इसको सुविधा क्षेत्र के नाम पे और इसमें प्लॉटिंग जैसा काम आप कर रहे हो तो पूरी की पूरी जो टाउनशिप पॉलिसी है वो विड्रॉल कर ली गई और सरकार ने इसको बाकायदा इसका ऑथेंटिक रूप से इसका सरकार ने बैकफुट पे आते हुए इसको किया भी। और बदराना जोड़ के बारे में हम फिर कह रहे हैं कि इसको पूरा का पूरा पब्लिक हित के लिए काम में ले लिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई इस पे प्लॉटिंग करेगा और माफिया सिस्टम यहाँ पे हम पनपने ही नहीं देंगे। हमने इनकी एक तरीके से जो होता है ना कि लगाम लगा दी इस चीज़ को और हमको पूरी उम्मीद है कि कोर्ट भी न्याय करेगा और हमारी सरकार जब आएगी तो इनकी फाइलें खुलेंगी, इनकी फाइलें खुलनी है। और इन्होंने गड़बड़ झाला जो किया है उसमें लोगों को कोई शंका ही नहीं है इस बारे में और इनमें इन्होंने पूरा का पूरा जो है नवलगढ़ के साथ बड़ा घात करने की कोशिश की है। जब भी अल्टीमेटली फैसला आना है बदराना जोड़ की ज़मीन नवलगढ़ वासियों की है, नवलगढ़ वासियों की रहेगी, प्लॉटिंग किसी को नहीं करने दी जाएगी।